फरीदाबाद में एसी फटने से एक घर में आग लगने के बाद 3 लोगों की जान जाने का इस वक्त मामला आया है। देर रात आग लगने के बाद वो परिवार वाले उस धुएं के कारण, दम घुटने के कारण मर गए। लेकिन आप देखिए इस वक्त वो जो इस वक्त घर है उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि फर्स्ट फ्लोर पे इस वक्त वो एसी है वो फटता है। उसकी आउटडोर यूनिट जो है, यानी कि स्प्लिट एसी के बाहर का जो यूनिट होता है आउटडोर यूनिट, वो फटता है, उसमें ब्लास्ट होता है और उसके बाद वो इंडोर यूनिट भी आग पकड़ लेती है और पूरा घर जल जाता है और जिसका सारा धुआं, उस आउटडोर यूनिट का पूरा धुआं सेकंड फ्लोर पे जाने लगता है। तो जो फर्स्ट फ्लोर में जिस घर में एसी फटा वो लोग तो निकल गए, लेकिन जो दूसरे फ्लोर पे इस वक्त जो लोग मौजूद थे वो धुआं इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उनका इस वक्त जो दम था वो घुट गया। वो अपनी जान बचाने के लिए निकल रहे थे। मेरे साथ पड़ोसी जो है वो मयंक हैं। मयंक, एग्जैक्टली कितने बजे क्या हो रहा था? सर 1:30 बजे करीब एसी ब्लास्ट हुआ था। ये ऊपर वाला, ये बाहर की आउटडोर यूनिट, ऊपर नीचे वाला ठीक था, ऊपर वाला ब्लास्ट हुआ था। उसके चक्कर में पूरी आग फैली। 2:30 बजे हमें पता चला, जब थोड़ा कांच का फटा और स्मेल आने लगी। नहीं, दादी जी को पता चला कि ये हुआ है। तो ब्लास्ट हुआ था, कांच फटा था आगे वाला। तो कांच फटने के बाद अपना इसके बाद दादी ने भागती में आई कमरे में कि मयंक, टीनू उठो। पापा का नाम, फादर का घर में वो है। तो कहती उठो, बाहर भागो, आग लगी, आग लगी। हमें लगा आग लगी, हमें लगा घर बिल्डिंग खाली हो गई। हम यहाँ से नल ऑन करके, प्रेशर ऑन करके पानी मार रहे हैं, बाल्टियाँ मार रहे हैं। 250-300 बाल्टी पानी मारी हमने। बाहर की आग बुझा दी। अंदर फैल चुकी थी, पूरी फैल चुकी। इंडोर यूनिट ने भी फिर आग पकड़ी और वहीं से ही निकल नहीं, कांच फटा, पर्दों में आग लगी, पूरी अलमारी सब भसम, अंदर सब शुरू हो गया, आग लगी। तो ऊपर फिर उसके बाद हम बुझा रहे थे, हमें पता, हमें लगा खाली हो गया। तो बाद में आवाज़ आई ऊपर से, बचाओ। मैं छोड़ा पाइप, मैंने पाइप पकड़ो, मैं भागा ऊपर, गेट खोला, छत पे देखा, पीछे से वापस की आवाज़ आई, बचाओ। तो देखा तो जो एक्सपायर हो गए उनका बेटा पीछे कांच में फंसा हुआ था और उसके दीवार पे आते दम घुटने। उनकी फैमिली तब तक थी, बेटी जा चुकी थी। तो उसको निकाला, उठाया, लेके आए, उसको लिटा दिया पहले 5 मिनट। मैंने थोड़ा साइड हो जाओ, ऑक्सीजन आए। फिर उसको पानी पिलाया बिठाकर। उसके पैर से इतना खून निकल रहा था, उसके पैर पे अपनी शर्ट उतार के बांधी मैंने टाइट करके। मैंने कहा खून रुक जाए भाई, हॉस्पिटल तक चला जाए करके। फिर नीचे आया, फिर मैं ऊपर भागा तो सचिन मैंने बोला बचा ले। जैसे उन्होंने बोला बचा ले, वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। और मुझे मिसेस खड़ी हुई थी हाथ जोड़कर, वो गिर गई एकदम सीढ़ियों में, वो भी चली गई ऑन द स्पॉट। देखने वाली थी, जो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा ना बचा लो, वो देखा नहीं गया, वो रहा नहीं गया। हाँ, वो छत के जो खिड़की का गेट के नीचे एक लॉबी होती छोटी सी, वो वहीं पे थे। और उसके बाद हमने कहा बेहोश हो गए। तो हम लोगों ने फटाफट ऊपर गए। ग्राइंडर ऊपर 4th फ्लोर पे लेबर लगी है, तो ग्राइंडर लेके दरवाज़ा काटा। दरवाज़ा आधा घंटा 20 मिनट तो खा ही जाता कटने में। बस काट के अंदर गए, जब तक भैया तो जा चुके थे। नीचे नहीं आ पाए क्या? भैया नीचे से धुआं, हीट बहुत आ रही थी ऊपर सीढ़ियों में, जाने का सवाल ही नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद भैया तो जा चुके थे। मैंने बेटी और भाभी को चेक करूँ, थप्पड़ थप्पड़ मारे, नहीं थे। पैर में जो जख्म थे, खून भी नहीं था उसमें, सब सूख गया था। उनके जो बड़े बेटे थे उनकी जान तो बचा ली, लेकिन जो बाकी जो परिवार था उनको देखिए बचा नहीं पाए। जिस तरीके से आग लगी हुई थी, धुआं उठ के आ रहा था, बेहद ज़्यादा इस वक्त खतरनाक हो गया था। और वो एक एसी फटता है और उसके बाद कुछ देर में इतना कुछ हो गया कि किसी को समझ नहीं आया। छत के ज़रिए पड़ोसी एक की जान तो बचा पाए, लेकिन बाकी 3 इस वक्त दम घुटने से उनकी मौत हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।